बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो पेशानी पर आकर बोसा दिया और फरमाती हैं कि मरज़ुल वफ़ात में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दवाई पिलाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से मना फरमाया, लेकिन हमने कहा कि जिस तरह मरीज़ को तबी तौर पर नागवारी होती है कि वो पीना नहीं चाहता, ज़बरदस्ती पिलाई जाती है, तो शायद ऐसा है। तो हमने ज़बरदस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दवाई पिला दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इफ़ाक़ा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि मुझे दवाई मत पिलाओ। तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हमने समझा कि जिस तरह मरीज़ तभी तौर पर नागवारी का इजहार करता है तो आप भी ऐसा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने भी कमरे में मौजूद हैं सबको दवाई पिलाई जाए, सिवाय अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कि वो उस वक़्त मौजूद नहीं थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरज़ुल वफ़ात का वाक़या इमाम बुखारी ने बतौर दलील के यहाँ ज़िक्र किया कि मरीज़ को बसा औक़ात दवाई पीना गवारा नहीं होता तो उसको ज़बरदस्ती दवाई पिलाई जाती है, तो शरअन इसकी भी गुंजाइश है। लेकिन अगर कोई समझदार बंदा हो और होश व हवास में हो और शदीद मजबूरी ज़ाहिर करे कि मुझे ना पिलाओ, तो उस पर ज़बरदस्ती ना की जाए। लेकिन बच्चा है या जिसको दौरे वगैरह पड़ने लग गए या शदीद बीमार हो गया, दवाई उसके लिए ज़रूरी है, तो अगर वो नहीं भी पीना चाहता तो उसको मजबूर करके पिलाओ, इसलिए कि दवाई से उसे इफ़ाक़ा होगा। लेकिन अगर कोई अल्लाह का वली है या कोई बुज़ुर्ग है, जिस तरह बाद हजरात कह देते हैं कि यार अब हॉस्पिटल ना लेके जाना, मेरा वक़्त पूरा हो गया है, इधर ही मुझे घर में रखो, तो ऐसे बंदे को फिर तंग ना किया जाए। जिसका पता हो कि भाई अब इसको दवाई देना या इलाज करना ये मज़ीद तकलीफ़ का सबब बनेगा, इफ़ाक़ा तो कुछ होना नहीं है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मरज़ुल वफ़ात में दवाई पिलाना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दवाई ना पिलाओ। इशारा किया, बोल नहीं सकते थे, मर्ज़ की शिद्दत थी। लेकिन सहाबा ये समझे कि जिस तरह मरीज़ दवाई नहीं पीना चाहता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा करते हैं, तो ज़बरदस्ती पिला दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक उलमा ने लिखा, बतौर सज़ा के ये हुक्म दिया जब ठीक हुए कि सबको दवाई पिलाओ, या बतौर मज़ाह के ऐसा किया कि तुमने मेरे साथ किया, तो तुम्हें उलमा ने लिखा या तो बतौर सज़ा के, ताकि मैं दोबारा अगर मना करूँ तो फिर ये दोबारा ज़बरदस्ती ना पिलाएँ, मना हो जाए। और सज़ा देना भी ज़रूरी होता है बाज़ मकामात पर। ग़ज़वे तबूक के मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ साबित है। सुनन अबी दाऊद में हदीस मौजूद है कि एक बंदा लंगड़ा था, दोनों पाँव से चल नहीं सकता था, तो उसने अपने शागिर्द को कहा कि मेरे मरने के बाद ये बात आगे बताना, ज़िंदगी में ना बताना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को नमाज़ पढ़ा रहे थे तो मैं आगे से गुज़रा। जब मैं आगे से गुज़रा तो मेरा गुज़रना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह, जिस तरह इसने हमारी नमाज को ख़राब किया तो इसकी टांगें ख़राब कर दे। इस बद्दुआ से मेरी टांगें शल हो गई, मैं पूरी उम्र चल नहीं सकता। टांगें जवाब दे दी। अब यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी और इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवाई पिलाने का हुक्म दिया कि इनको बतौर सज़ा के। तो उलमा ने लिखा है कि बसा औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेते थे कि अल्लाह तबारक व तआला को इनके फ़ेल पर गुस्सा आया। अगर मैं सज़ा नहीं दूंगा तो फिर रब सज़ा देगा, और अल्लाह की सज़ा सख्त है, अल्लाह की पकड़ सख्त है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद सज़ा दे देते थे, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सज़ा से तो कोई फ़र्क होना नहीं है, लेकिन अल्लाह के गज़ब से वो बच जाएंगे। अब एक बंदा दोनों टांगों से माजूर हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा की जहन्नम की सज़ा से बच गया। लेकिन अगर अल्लाह ईमान छीन लेता तो उसके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान था।
सहाबा को दवाई पिला दी, दवाई पिलाने से सही बंदे को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उन पर कोई अजाब नाजिल होता तो यह उनके लिए मुश्किल हो जाती। एक अल्लाह वाले थे, उनके साथ लोग मजाक उड़ाते थे। एक मरतबा वो गुजरने लगे तो रास्ते में बंदे ने थप्पड़ मार दिया। तो अल्लाह वाले ने लोगों को कहा कि यार इसको थप्पड़ मारो, इसको मारो। अब लोग हैरान हुए कि आगे पीछे इसको कोई बुरा भला कहता है, ये बदला नहीं लेता, आज क्यों कहता है मारो। खैर लोगों ने नहीं मारा, आसमान से बिजली आई, उस बंदे को जला दिया। अल्लाह वाले ने कहा मैं तुम्हें जो कह रहा था इसको मारो, कि मैं समझ गया था कि मेरे अल्लाह को गुस्सा आ गया है, ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर तुम मार लेते तो ये अल्लाह की अजाब से बच जाता, तुमने देर की तो अल्लाह ने पकड़ लिया। तो बस औकात ऐसा भी होता है कि किसी फेल पर अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होते हैं, सज़ा देना चाहते हैं। अगर अल्लाह का वली उस मंजर को देख ले, नबी देख ले, सहाबी देख ले, तो वो अल्लाह के गज़ब से उम्मत को बचाने के लिए ख़ुद सज़ा दे देते हैं। तो यहाँ भी उलमा ने एक वजह यही लिखी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से उनको सज़ा दी कि सबको दवाई पिलाओ, ताकि एक तो इस वजह से कि मुझे दोबारा मजबूर ना करें, और दूसरा इस वजह से कि कहीं अल्लाह का इन पर गज़ब ना आ जाए, अल्लाह की नाराज़गी ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई लोग ऐसे हैं, एक नहीं कई मिसालें ऐसी हैं कि जिनका एक अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अल्लाह को बुरा लगा, रब ने ईमान छीन लिया, रब ने हमेशा के लिए ईमान छीन लिया, और ईमान छीन कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मना कर दिया कि आज के बाद इनके लिए दुआ मत करना, इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक नहीं कई वाक़यात ऐसे हैं। तो अल्लाह और नबी का आपस में राब्ता होता है, पता चल जाता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से सज़ा दी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।